ओम शांति। तो आज हमारे इस ज्ञान की भट्टी का 1980 की अव्यक्त धारा अव्यक्त मुरली की इस भट्टी का 12वां दिन है। माना अब आज की मुरली के बाद मुरली रह जाएगी सिर्फ 5 4। आज तो हो ही जाएगी ना एक मुरली, तो उसके बाद में 4 मुरली रह जाएगी और उसके बाद में 1980 की भी यात्रा फिर पूरी होगी। तो आज की जो मुरली है उसकी ओरिजिनल जो डेट है वो है 30 जनवरी 1980। अभी तक देखो जनवरी में ही बाबा आ रहे हैं लगातार, 2 जनवरी से 4 जनवरी, उसके बाद में 7 जनवरी, उसके बाद में थोड़े थोड़े दिनों के बाद बाबा आए हैं और आज बाबा आए हैं 30 जनवरी को। और जो मुरली चली है उस मुरली का टाइटल है वो है स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स की चेकिंग और रिजल्ट। तो 3 प्रकार बाबा ने बच्चों में देखे, एक है स्नेह, एक है हर एक बच्चे के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त को बाबा देख रहे थे। तो तीनों का बाबा ने परिभाषा दी है। स्नेही के अंदर क्या क्या चीज़ें और सहयोगी के अंदर क्या क्या चीज़ें और शक्ति स्वरूप आत्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो अभी मुरली को सुनते सुनते सेल्फ चेकिंग करना, वैसे भी मुरली चेकिंग के ऊपर ही है। आगे तो बाबा बताएंगे रिजल्ट हमारा कि बाबा ने इन तीनों अवस्थाओं को हमारे अंदर चेक किया और चेक करके फिर रिजल्ट भी बताई है। तो सुनते हैं। बाबा ने कहा स्नेह में विशेष 3 बातें देखी, मतलब किस आधार पर मार्क्स मिल रहे हैं, इन बातों के आधार पर। तो अभी आप इन तीनों बातों को सुनना और अपने आप को नंबर देना कि मेरे में ये बातें कितनी है, कहाँ तक है। चालू कर दो सभी। तो पहला है अटूट स्नेह। अटूट स्नेह के अंदर 3 बातें देखी बाबा ने, वो है पहला, परिस्थितियां व व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन परिस्थितियों और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा, कारण और कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी, ऐसा अटूट स्नेह है। तो यह है पहली विशेषता। जो स्नेही आत्माएं होंगी उनकी पहली विशेषता क्या होगी कि व्यक्ति या परिस्थितियां कितनी भी धागे को तोड़ने की कोशिश करें लेकिन इनका स्नेह का धागा कभी नहीं टूटा, ना धागा टूटा ना किसी कमी कमजोरी के कारण धागे में गांठ पड़ी, दोनों ही नहीं हुआ कभी भी। तो यह है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है सदा सर्व संबंधों से प्रीत की रीत प्रैक्टिकल में निभाई है, एक संबंध की प्रीत भी निभाने में कमी नहीं की। बाबा हमारा क्या है, सर्व संबंधी है ना। तो जो स्नेही आत्मा है, इस आत्मा ने बाबा के साथ सारे संबंधों की प्रीत निभा ली। कौन कौन से संबंध? अच्छा आप बताओ, आपने बाबा को आज तक क्या क्या बनाया है? जो बनाया वो ही बताना, क्योंकि फिर उसका हम बताएंगे कि उसकी क्या रीत, प्रीत की रीत क्या निभाई। तो बताओ आपने बाबा को क्या क्या बनाया? बेटा बनाया, भाई बनाया है, बहू भी बनाया है, ससुर जी भी बनाया है, बच्चा बनाया है, बेटा भी बनाया है, और जवाई, बेटी, पोता पोती भी बनाया है, नाना नानी भी बनाया है, दादा दादी भी बनाया है, बहन बनाया है, और क्या बनाया बाबा को? देवर देवरानी, ननंद। तो ननंद बन करके बाबा ने क्या किया फिर आपके साथ? अच्छा व्यवहार किया, शांति। आपके पास बोला जाता है इतनी अच्छा उस दिन जरूर फोन आता है, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है ना 2 रिश्ते तो बाबा से जरूर बनाने है ना। 2 प्रकार के रिश्ते। कौन से वो 2 प्रकार के रिश्ते? उसमें सब कुछ आ गया। एक वो रिश्ते जिनसे हमको तकलीफ मिल रही है, खिटपीट ऊपर नीचे कुछ कुछ ऐसा,
और दूसरे कौन से रिश्ते बाबा से बनाने हैं, जो रिश्तों की मेरे जीवन में कमी है। लगता है कभी कभी कि काश मेरे पास भी एक बहन होती, काश मेरे पास भी एक भाई होता, काश मेरे पास भी एक बेटा होता, काश मेरे पास भी एक कौन होता, जो भी होता। तो ऐसी जो भी कमियां हैं, पोते की, दोतरे की, इसकी उसकी, तो जो जिन रिश्तों की कमी महसूस होती है, एक तो वो रिश्ते बाबा को बनाओ, और दूसरा जिन रिश्तों से थोड़ा उतार चढ़ाव है वो रिश्ते खास, और बाकी तो सब रिश्ते बनाने ही हैं। और क्या संबंध बनाया किसी ने इन परिवारों से हट करके, क्या संबंध बनाया कभी? परिवार से हट जाओ, थोड़ा निकलो बाहर। दोस्त और पार्टनर हटाओ, ठीक है। और क्या बनाया? सर्जन बनाया है। चलो परिवार से बाहर आओ थोड़ा। बाबा वकील है, जज बनाया है। और क्या बनाया बाबा ने? और इसके अलावा सहेली भी बनाया। इसके अलावा टीचर, कंपेनियन, ठीक है। तो आपने सब बताया, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो बाबा ने कहा इनकी दूसरी विशेषता ये है कि सदा सर्व संबंधों से प्रीति की रीति प्रैक्टिकल में निभाए। आपने जैसे बताया कि हमने ये बनाया, लेकिन बताते बताते आपने खुद भी बोल दिया कि जब हमें वकील की आवश्यकता हुई, जज की आवश्यकता हुई, डॉक्टर की आवश्यकता हुई, जिस दिन उसके पास जाना है उस दिन हमने बाबा को क्या बनाया? डॉक्टर बनाया। हमने बनाया ना, और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला होगा। लेकिन हमने प्रीत की रीत क्या निभाई? ये तो हमने बना लिया, डॉक्टर बाबा को बनाया, और आगे जाकर के हमें डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने हमसे बहुत बड़ा खर्चा ना लेकर के कम में ही वो काम हो गया, डॉक्टर जी भी मिल गए, सब चीज़ें बढ़िया हो गई। उस डॉक्टर को तो हम देख कर के आए, इस डॉक्टर के साथ डॉक्टर जी को वहीं तो छोड़ करके आ जाते हैं कभी कभी हम। बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू। लेकिन जो हमारा बच्चा है, क्या हमने उसकी रीत निभाई है? ऐसे ही उसको बेटा तो बनाया, उसको पति भी बनाया, किसी ने उसको पत्नी भी बनाया, शिव बाबा को अपने युगल भी बनाया। लेकिन हर रिश्ते की एक रीत होती है निभाने की। जैसे अब राखी आ गई है, तो राखी पर बहन भाई को तिलक देगी, राखी बांधती, मिठाई खिलाती, लौकिक में भी सब कुछ करती है। ये बहन भाई का सब कर रही है, तो भाई भी प्रीत की रीत निभाता है ना, तो वो बदले में क्या करता है? खर्ची देता है, उसको खर्ची देता है। इसको बोलते हैं प्रीत करना बहुत आसान है, दोस्तियां करना कितना आसान है, ये धर्मेले बनाना कितना आसान है, ये सब कुछ करना कितना आसान है। प्यार करना बहुत आसान है, परंतु उस प्यार को निभाना, क्योंकि वहां पर अब कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो अब जो रिश्ते आपने बताए हैं, ये रिश्ते से तो मेरे को फायदा मिल रहा है, लेकिन जिसके साथ मैंने रिश्ता बनाया उसको कोई फायदा हो रहा है मेरे से? ये है प्रश्न। इसलिए आपको बोला कि ध्यान से इसको समझना, क्योंकि बाबा ने बोला है कि जो स्नेही होते हैं ना, वो प्रीति की रीति है वो प्रैक्टिकल में निभाते हैं। तीसरा, स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न अपने स्नेही मूर्त द्वारा कितनों को बाप का स्नेही बनाया। सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं, या प्योरिटी के स्नेही, बच्चों के जीवन परिवर्तन के स्नेही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप के स्नेही। कोई आता है जिनको यहाँ की पवित्रता अच्छी लगती है, जिनको बहनों का बोलना चलना अच्छा लगता है, रहन सहन अच्छा लगता है, सफाइयाँ अच्छी लगती है, लेकिन बाबा ने कहा इसके तो स्नेही बना दिया। ब्रह्मा कुमारियों की सेवा के अंदर इनकी यूनिफॉर्म, इनका आचरण, इनकी पढ़ाई, ये सब चीज़ें। लेकिन बाबा ने कहा स्नेही किसका बनाओ? डायरेक्ट बाप का। ऐसा अच्छे हो, ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, यहाँ तक नहीं, लेकिन बाप अच्छे से अच्छा है, इसको कहा जाता है बाप के स्नेह बनाना। तो स्नेह में इन तीन विशेषताएं बाबा ने देखी, तीन चीजों की विशेषता देखी। पहली विशेषता, परिस्थितियां, जो परिस्थितियां या विघ्न है
ये इनके स्नेह के धागे को तोड़ती नहीं है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति आ गई तो बाबा परम धाम में रह गया, हम यहाँ हो गए, फिर बाबा को शिकायत करते, बाबा को तो कुछ दिखता ही नहीं है, बाबा को तो कुछ सुनता ही नहीं है, बाबा को तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा परिस्थिति हमारे स्नेह को ना तोड़े, ना गांठ पड़े। दूसरा, प्रीत की रीत निभाते हैं, और तीसरा, डायरेक्ट बाप का स्नेही बनाते हैं। तो ये 3 विशेषताएं बाबा ने स्नेह में देखी। अगला है सहयोग में बाबा ने कौन सी मुख्य बात देखी? पहला है निष्काम सहयोगी है। सहयोगी तो हम सभी है ना बाबा के, बोलो हाँ या ना। तो इसमें बाबा ने कुछ चीजों की चेकिंग करी है, वो अपने आप में भी चेक करना। निष्काम सहयोगी है, सहयोग में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, इन सभी रूप में सहयोगी रहे, और ऐसा योग्य सच्चे सहयोगी कितनों को बनाया। 3 चीजें। पहला, मैं खुद क्या निष्काम सहयोगी हूँ, मान मिले या ना मिले मेरे को सहयोग करना है, पूछा जाए या ना पूछा जाए मुझे सहयोग करना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सहयोग की बात किसी और से कर रहे होते हैं, पास में कोई आत्मा इधर उधर खड़ी अपना कुछ कुछ कर रही होती है, उनके भी कान के अंदर थोड़ी सी बात आइडिया उनको मिल जाता है कि कुछ सेवा सहयोग की बात हो रही है। जिनसे बात कर रहे हैं वो तो निकल जाते हैं बिना कोई रिस्पॉन्स किए हुए, लेकिन जिसके कान तक ये भनक पड़ गई है कि कुछ सहयोग की बात कर रहे हैं ये, और वो आत्मा क्या कर देती है? सहयोग। क्यों? क्योंकि उसको वो निष्काम सहयोगी है, उसको ये नहीं है कि दीदी ने मेरे को सहयोग मांगा ही नहीं तो मैं क्यों करूं सहयोग, मुझे कहा ही नहीं तो मैं क्यों करूं सहयोग। इसलिए हमें भी सेल्फ के अंदर चेकिंग करनी है निष्काम, कि मेरे को ऊपर की चीजें भी नहीं चाहिए और मेरे को स्थूल चीजें भी, मेरे को तो सिर्फ क्या करना है। सोचो किसी दिन ब्रह्मा कुमारियां जितने भी बहनें हैं ये सभी एक दिन ऐसा इनकी बुद्धि में ऐसी कोई बात आ जाए कि, क्या कह रही थी मैं, सबकी बुद्धि में एक दिन हम सहयोग की बात कर रहे हैं ना, बात ही भूल गई। चलो हाँ, बुद्धि में बात आ जाए, वो बुद्धि से ही निकल गई ना कि कौन सी बात बुद्धि में आ जाए, क्योंकि वो बात काम की नहीं है वैसे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बात ही करने वाली थी कि सोचो किसी दिन ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में ये आ जाए, क्या आ जाए, तो वो बुद्धि से ही बाबा ने निकाल दी। बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा कि क्या आ जाए, लेकिन वो सहयोग की कोई बात थी। चलो, तो ऐसा पहला क्या चेक करना है? निष्काम, कि मतलब मैं जो सेवा कर रही हूँ निष्काम, रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ है ना, निष्काम। दूसरा जो मुख्य बात है सहयोगी की, वो है सहयोग में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, चारों रूप से। मन से भी ऐसे नहीं कि तन ने तो कह दिया हाँ हम सहयोगी, ये लोग आपके साथी तो हैं, लेकिन मन कह रहा है नहीं, कब जाऊं, कब छुट्टी हो, कब निकलूं, कब भागूं, क्यों मुझे बिठा लिया, क्यों मुझे रोक लिया। मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, और जो साथ में बैठे हैं संबंध संपर्क वाले, उनसे कुछ और ही बातें चल रही हैं सेवा के समय भी। तो इसमें भी चेक करना सदा सहयोगी है। और तीसरा चेकिंग की पॉइंट है कि क्या हमने ऐसे सच्चे सहयोगी कितनों को बनाया है, तो ये। और तीसरी पॉइंट है शक्ति स्वरूप। बच्चों को बाबा ने देखा तो इनके अंदर कौन सी मुख्य बातें देखी? मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं या शक्तिवान। दूसरा, समय पर शक्तियों के शस्त्र को लाभ ले सकते हैं कि शस्त्र लॉकर में पड़े हुए हैं। तीसरा, स्वयं के शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ तक बनाया है। तीनों पॉइंट में बाबा ने लास्ट का पॉइंट है वो औरों के लिखा है। औरों को कितना सहयोगी बनाया, औरों को कितना सच्चा सहयोगी बनाया, औरों को कितना शक्तिशाली बनाया। तो ये सब चीजों की बाबा ने चेकिंग की। तो इन तीनों बातों की चेकिंग बाबा कर रहे थे। सुनाया ना, आजकल पेपर्स चेक हो रहे हैं। बाबा आजकल क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठे हैं बच्चों का पेपर कब चेक किया जाता है बताओ? जब पेपर दे दिया जाता है। और पेपर लिया कब जाता है? जब पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। बाप दादा सारी पढ़ाई पढ़ा करके कहाँ बैठे हैं? चलो इसके बाद तो बहुत सारी पढ़ाई अभी बाकी थी 2017 तक की, लेकिन साकार पढ़ाई तो हो गई ना। मुरली में आज बाबा ने दोनों पढ़ाई की बात करी है। तो बाबा क्या चेक कर रहे हैं? पेपर की रिजल्ट। तो पहला स्नेह, दूसरा सहयोग, तीसरा शक्ति स्वरूप, पेपर की चेक। रिजल्ट क्या हुई? तीनों की टोटल मार्क्स में फुल पास, पास
और रहम करके पास वाले 3 नंबरवार थे, 3 प्रकार के थे। एक तो थे फुल पास, स्नेह के अंदर भी सारे बातें इनकी पूरी है, ना कोई परिस्थिति इनको बाबा से दूर करती है और ना इनका कोई कारण, कोई कमजोरी रिश्ते में गांठ बांधती है, ऐसा कुछ नहीं है। सहयोग में भी निष्काम सहयोगी हैं, तन मन धन से हर प्रकार से सहयोगी हैं और औरों को भी सहयोगी बनने की ही प्रेरणा ये देते रहते हैं। और शक्ति स्वरूप के अंदर भी मास्टर सर्वशक्तिमान है, औरों को भी ऐसा बनाते हैं और समय पर सारे शस्त्र इनके लाभ भी देते हैं, काम भी आते हैं। तो ऐसी आत्माएं क्या हो जाती हैं, फुल पास हो जाती है। बाबा ने देखा फुल पास भी है, पास करने वाले भी हैं, और तीसरे कौन से हैं, जिनको तरस करके वो क्या बोलते उसको सप्लीमेंट, ग्रेस लगा करके, ग्रेस लगा करके कि एक तो कम नंबर रहे हैं, इसको ये दे ही दो ताकि अगली कक्षा में तो बैठे। तीनों नंबरवार रहे। फुल पास वाले आधे से भी कम थे, मानो 100 है, 100 का आधा 50, 50 से भी कम, मतलब 45 तो फिर भी ज्यादा हो गए, समझो लगभग 25 के आसपास, उसका भी आधा समझ लो। इतने ही होते हैं जो पास होते हैं, फुल पास। तो बाबा ने कहा इतने थे। पास वाले 50% और रहम से पास होने वालों की तो लिस्ट बहुत ही लंबी थी। जो दया, अभी वो हमारी एक पोइम होती थी ना स्कूल में, कौन सी पोइम थी, दया कर दान शक्ति का, दया करो दान शक्ति का, हमें परमात्मा देना। ठीक है, तो वो ऐसी ही शक्ति मांगते हैं, ऐसी भक्ति मांगते हैं कि तुम्हें पे दया करना और खुद ही खुद को मुझको दिलवा देना। तो ऐसे ही पास भी कैसे हो जाते हैं तीसरे नंबर वाले, थोड़ा रहम बाबा से मांगते 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 तो नैया पार लग जाती है। लेकिन बाबा ने कहा ये वाली लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये रिजल्ट है बाप के स्वरूप की। अभी भी बाप के स्वरूप में चेक कर रहे हैं। अभी तक ये बाबा के रूप में चेक किया, तब ये बताया वो इतने हैं, वो इतने हैं और वो इतने हैं। टीचर के रूप में नहीं किया है और धर्मराज के रूप में तो देखा भी नहीं अभी तक, नहीं तो वो लिस्ट क्या हो जाएगी और भी उसमें परसेंट निकल जाएंगे, गहरी चेकिंग होती है। लेकिन फाइनल रिजल्ट में ध्यान से सुनना, फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ साथ धर्मराज भी होंगे। उस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है और वो है लास्ट चांस। फाइनल रिजल्ट के अंदर अभी तो केवल बाबा के रिजल्ट है ना, जो ये रहम करते करते बाबा ने बच्चों की बता दी। धर्मराज कोई रहम करेगा हमारे ऊपर? जज रहम करता है कभी? कुछ नहीं करता। तो बाबा भी क्या है, सुप्रीम जज है। तो धर्मराज कोई रहम नहीं करने वाला लास्ट में, इसलिए अब बाबा ने क्या दिया, लास्ट चांस दिया। तो क्या है लास्ट चांस? हाँ जी, हाँ, तो सबको चांस एक बार मिल जाता है। तो आप बताओ लास्ट चांस क्या होगा बाबा का? हाँ जी, संपन्न बन जाओ। लास्ट चांस क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। फटाफट याद कर लो और पेपर दो। हाँ, कि पढ़ाई को फटाफट कंप्लीट करो और फिर से पेपर दो भाई। तीव्र पुरुषार्थी बनो, लास्ट चांस है। रोज रोज रात खत्म होती है, रोज एक नया दिन निकलता है। वो नया दिन क्या है? वो नया दिन जो आया है ये लास्ट चांस है हमारे लिए। जिसमें कभी आएगा ही नहीं, जो नहीं आएगा। अब जो कल था, जिसने जो कर लिया कल पुरुषार्थ, होमवर्क भेजना था उन्होंने भेज दिया, मुरली पढ़नी थी 2-3 बार, 3-4 ही भेज दी। वो धुंधली आ रही, कैसी आ रही है, पर भेजनी है होमवर्क की, क्योंकि कहा है रोज का होमवर्क रोज की फोटो। किसी को समझ आए नहीं आए, कोई इसकी चेकिंग करे नहीं करे, पर धुंधली है, पर फोटो भेजनी है। तो ये भी अच्छा है, नियम पूरा किया। तो अब जो कल का पुरुषार्थ था वो कल कर लिया, अब वो खत्म हो चुका है। अब उसका हमारे इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बस कर्म के जो बीज बोए हैं वो आगे आएंगे फल के रूप में, बाकी कोई चेंज हम नहीं कर सकते। अब ये आज का दिन है, ये हमारे लिए क्या है, लास्ट चांस है। ये हमारे लिए चांस मिलेगा।
अब सुनो बाबा क्या कहते हैं। 1 2 3 सारी बातें 3 बताइए ना, तो लास्ट चांस की भी 3 बातें बताइए। एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीजों को जला दो। ये जलाने का यज्ञ रचो। तो बीती हुई सारी बातें, बीते हुए सारे जो संस्कार हैं, उन सभी को एक बीज की तरह जला दो। लास्ट चांस दे रहे हैं। रोज बाबा के आगे अपनी गलतियां ला करके हम रख देते हैं। बाबा ने कहा लास्ट चांस दे रहा हूं, अपनी इन गलतियों को आग लगा दो, संस्कारों को बीज को आग लगाओ। और ये किसके द्वारा होगा? जब तक, और बाबा ने एक पॉइंट बोला है, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा। जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक ये बीती बातों को बिंदी लगाना और ये संस्कारों को बीज बना करके जलाना ये हो ही नहीं सकता है। दूसरी पॉइंट है, ये जलाने के साथ साथ अमृत वेले से रात तक, लास्ट चांस, दूसरा लास्ट चांस है। सभी सुनना ध्यान से। जला तो दिया, लेकिन क्या सुना था कर्नाटक के ग्रुप के लिए कल? जलाने के बाद चलना भी पड़ेगा। क्या वो जला तो दिया, अब आगे क्या करें? तो अब आगे बाबा ने बोला रात, अमृत वेले से लेकर रात तक ईश्वरीय नियमों व मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत ले। लास्ट चांस में कौन सा मौका दिया बाबा ने? कि रात, वैसे हाँ, अमृत वेले से रात तक। तो बताओ कौन कौन से हमारे ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं अमृत वेले से रात तक? सबसे पहला नियम, सबसे पहली मर्यादा, सबसे पहला नियम मर्यादा बोलो। अमृत वेला, फिर स्नान, स्वच्छ कपड़े, चाय को निकाल दो, चाय श्रीमत नहीं है, चाय कोई मर्यादा नहीं है, चाय बहुत अच्छी चीज नहीं है, चाय बहुत खतरनाक चीज है। नहीं, पहले हम चाय की बात करेंगे आज। तो चाय कोई नियम नहीं है, चाय कोई मर्यादा नहीं है। आंखें नहीं खुलती ना। फिर मुरली क्लास, फिर बाद में उसके बाद में और कौन से ईश्वर नियम मर्यादाएं हैं? कोई सेवा मिल जाए तो कर ले। सेवा, दीदी की सेवा करती है। खुद से नहीं करेंगे, लाओ दीदी हम भी कर लेते हैं। तो सेवा, तो हमारे पूरे दिन के ईश्वरीय नियम रहते हैं क्या, वो आपको बताएं। A to Z, अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, क्लीनिंग सेंटर, सेंटर की सफाई करना, ABCD, D for A for अमृत वेला, B for ब्रह्मचर्य, C for क्लीन सेंटर, D for डिसिप्लिन, I am always disciplined, D for दृष्टि देना चारों तरफ, डस्टिंग करनी, E for F भोजन, E for एक्सचेंज मनी, मनी को एक्सचेंज करना सेवा केंद्र पर। तो ये भी, जैसे कई माताओं का आपने नियम देखा होगा, सब सेवा केंद्रों पर होता है कि वो रोज जाती है, रोज बॉक्स में डालती है, रोज जाती है, रोज बॉक्स में, रोज की पढ़ाई, रोज की मनी एक्सचेंज करना, रोज की पढ़ाई, रोज की मनी एक्सचेंज करना। तो ये भी हमारा एक नियम है, ये भी हमारी एक मर्यादा है। कुछ है जो ऐसे करते हैं, कुछ है जो पूरे महीने का एक साथ ही मनी एक्सचेंज कर देते हैं कि हमारी दीदी हमारे घर की तरफ से, परिवार की सुख शांति की तरफ से बाबा के घर में हम ये धन का सहयोग कर रहे हैं, तो इससे हमारा सबका भाग्य बने, आदि आदि। तो किसी भी रीति से दिन का या पूरे ऐसे मंथली का, सब सेंटरों पर ऐसे नियम बने हुए एक्सचेंज मनी का। डी का नहीं याद आ रहा, डी का दिमाग से निकल गया है। एफ, जी का, एच, गिव ब्लेसिंग्स, कि सबको क्या देनी है, दुआएं देनी है। एच, आई, जे, के, एल, MNO, P,
कहीं कुछ तो बताओ एक आधी तो। एल का लिपे हो गया रानी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं लिखना, एल का लिखना हो गया। तो आज का आप सभी के लिए होमवर्क है, एक और होमवर्क यहाँ लिख देते हैं, ग्रुप के अंदर भेजेंगे रात को, पर उससे पहले आज आपको A to Z जितनी भी हमारी ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं, ये जो आपने एल से कहा ना लिखना, तो इसके अंदर लिख करके भेजना L फॉर लिखना। तो अपने हिसाब से सारी नियम मर्यादाएं आपको लिख करके भेजने की। आपको क्या लगता है A फॉर क्या होना चाहिए, B फॉर क्या होना चाहिए, K फॉर क्या होना चाहिए, A फॉर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये है दूसरा कि जलाने के बाद अब अमृत वेले से रात तक चलना है ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर। और ये बाबा किसका क्या कह रहे हैं, लास्ट चांस है हमारे पास, और लास्ट है निरंतर महादानी पुण्यात्मा बन प्रजा को दान करना, ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करना। ब्राह्मणों को क्या करना है, लास्ट चांस है, हमारे जो निमित्त है, हमारे जो ब्राह्मण हैं, उनको हमें क्या करना है, सहयोग करना है, और औरों को क्या करना है, दान करना है। ये भी क्या है, लास्ट चांस है। तो कौन से लास्ट चांस है, 3। पहला लास्ट चांस है बीती को बिंदी लगाओ, संस्कारों के बीज को जलाओ, ये लास्ट चांस दे रहे हैं। दूसरा लास्ट चांस कौन सा है, नियम और मर्यादाओं पर चलो, रात से सुबह से लेकर के रात तक। और तीसरा आपस में ब्राह्मणों को क्या दो, सहयोग दो, और बाहर वालों को ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का दान दो, पुण्यात्मा बनो, निरंतर महादानी बनो। तो ये बाबा ने कहा तो फाइनल रिजल्ट तक ऐसा पुरुषार्थ करने का चांस है, समझा, इसलिए चेकिंग हो रही है। तो ब्रह्मा बाप बोले, रूरियान चल रहे, ब्रह्मा बाप बोले साकार रूप द्वारा पालना हुई, अव्यक्त रूप द्वारा पालना हो रही है। अब जैसे साकार, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा आप लोगों को, नहीं सुन रही, अच्छा ठीक है। तो अब तो बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को दिख रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा, तो साकार रूप द्वारा तो पालना हो गई, अव्यक्त रूप द्वारा पालना भी हो रही है। अब यहाँ पर हम एडिशन करेंगे, साकार रूप द्वारा भी पालना हो गई, अव्यक्त रूप द्वारा वो वाली पालना दादी के द्वारा हो गई, अब अव्यक्त का अव्यक्त रूप चल रहा है, ठीक है। अब अव्यक्त का भी अव्यक्त रूप की पालना चल रही है। अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, अब अव्यक्त पालना वालों को भी लास्ट चांस का विशेष हक मिलता है। ये हमें लास्ट चांस का एक हक मिल रहा है। इसलिए अव्यक्त पालना वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को दोनों की चेकिंग के मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा है। शुरू वालों के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने के पीछे वालों को 25%, ये 25% लिखा हुआ हिंदी में, 25% एक्स्ट्रा मार्क्स है। इसलिए लास्ट चांस जो चाहे सो ले लो। तो बाबा ने देख, समझ में आई ये बात, बाबा ने कहा अब जो लास्ट चांस मिल रहा है ना, इसमें अगर जिसने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया उसको पहले वालों से 25% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो लास्ट में आने वाले तभी फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि उनको ये वाला, क्योंकि हमने वो मौका खो दिया ना, हमने तो कुछ ही नहीं देखा लास्ट में आने वालों में, हमने साकार को तो देखा ही नहीं है, साकार के साथ रहने वालों को भी नहीं देखा। अब जो जा रहे हैं हमारे साथ उन्होंने तो किसी को भी नहीं देखा, और हमने दादियों को देखा लेकिन उनको भी ज्यादा पालना नहीं ले पाए। तो इसलिए बाबा ने वो वाला हक हमें कहाँ दे दिया कि तुमको लास्ट चांस दे रहे हैं, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। इसलिए क्या स्लोगन निकलता है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। लेकिन लास्ट सो फास्ट जाने के लिए अपने पुरुषार्थ की स्पीड भी तेज। उन बच्चों की तरह नहीं बनना जो आजकल के युवा वर्ग है। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, मुझे भी उस क्रिकेटर की तरह फेमस होना है, मुझे भी उस एक्टर की तरह सबको अपना फैन बना लेना है। तो फैन सभी को चाहिए, फॉलोवर्स सभी को चाहिए, पब्लिसिटी भी सभी को चाहिए, फोटो, इंटरव्यू, ये सबको चाहिए। लेकिन उसके पीछे का क्या देखना है, पहले त्याग। अब उस त्याग को उठाओ और त्याग में फुल स्पीड अपनाओ कि ये वाला त्याग जो उन्होंने 20 साल में किया, ये मैं 10 साल में करके और फेमस हो जाऊंगी, फेमस हो जाऊंगा।
फेमस तो अपने आप होंगे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं ना कि त्याग नहीं करते हैं। तो ये बाबा ने कहा ये चांस है, इसलिए चांस लो, सीट लो। अभी सीट्स की सीटी नहीं बची है, कान खोल कर सुनना, अभी सीट की सीटी नहीं बची, अभी सीटें खाली पड़ी हैं। कौन सी सीट पे जाके बैठना है बताओ पुष्पा बहन? बाबा नहीं बिठाएगा, हम ही बैठेंगे। ये बात को भुला दो, ये भक्ति की बातें हैं। भगवान बुलाएगा तो चले जाएंगे, उसका हुक्म होगा तो कर लेंगे। यहाँ पर शब्द बदलते, बाबा कराएगा तो सेवा पर चलोगे, दीदी बाबा चलाएगा तो चले जाएंगे। मधुबन चलोगे, बाबा लेके जाएगा तो चले जाएंगे। कल क्लास में आओगे, बाबा लेके आएगा तो ले आएंगे। तो फिर किसके भरोसे पर करें? ये नहीं, ये भक्ति की लैंग्वेज है, इसको चेंज करो। तो बताओ कौन सी सीट पर बैठोगे? बढ़िया सीट पर, गद्दी वाली, एकदम पीछे तकिया लगा हुआ हो, गद्दी वाली हो, थोड़ी ऐसे सजी सजाई हो, बहुत रॉयल हो। कौन से नंबर की सीट पर बैठोगे? 8 में से कौन सी सीट पर बैठोगे? कि 100 में से कोई सीट पर बैठोगे? कि 16,000 में से? 16,001 में से कोई सीट पर बैठना है? आठ वाली, वो ज्यादा हो गया। 16,108 में आए। इच्छा तो इच्छा मुंह से निकलती नहीं है, बाकी इच्छा तो क्या है बोलो? चलो आप बताओ, उनसे तो पूछा, दो ने बता दिया अपना। लक्ष्मी बहन कौन सी सीट पर बैठना है? नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ कैलाश बहन कौन सी सीट पर बैठना है? 16,000 में आ जाएंगे? ममता बहन कौन सी सीट पे आएंगे? हम ट्रेन में जाते हैं, अपनी सीट पर ही बैठते हैं ना, सीट मिलती है कि नहीं मिलती? और गलती से हमारे वाली सीट नीचे है और कोई हमें कह रहा है ऊपर चले जाओ, आप ऊपर चले जाओ, अपनी सीट छोड़ेंगे हम? और गलती से हमारी सीट ऊपर की मिल गई है और नीचे कोई भाई है, उसकी सीट हथियाते हैं कि नहीं हथियाते? उधर हो जाता है ये सारा का सारा सिस्टम। अपनी छोड़ते नहीं है, दूसरी की ले लेते हैं। मजबूरी अलग बात होती है, मजबूरी में तो हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं अपनी माताओं के लिए। दीदियाँ खुद रिक्वेस्ट ही कर रही होती है औरों से, क्योंकि वो सारा सिस्टम है पीछे से। लेकिन यहाँ का सिस्टम हमारा खुद का है, कौन सी सीट पे बैठना है ये हम चूज करेंगे खुद। तो बताओ ममता बहन नंबर बोलो सीट का, क्या पता बाबा अभी वही अलॉट कर दे हमें जल्दी। तो कैसे बताएं? हरी माता जी कौन सी सीट पर बैठना है? 8 की सीट पर बैठना है, वेरी गुड। कौन सी सीट पर बैठना है? कम से कम 8 घंटे पर आए। राजबेन कौन सी सीट लेनी है? अंजुबेन कौन सी सीट पे बैठेंगे आप? पास में हमारे भी एक रख लेना। 100 में से निन्यानवे मिल जाए पर वो 100 के अंदर आना है। आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को राय दे रहे हो, आप बताओ। नहीं मैं आपसे अच्छा, उनके नजदीक उसमें भूल जाएंगे ना। राजकुमार भाई जी कौन सी सीट पर? राजकुमारी बनेंगे। मेरी क्या इच्छा है, मेरी तो इच्छा बनना है। हाँ हाँ, मैं बाबा ने रोज को बाबा नंबर 1 भरवा, बाबा सेकंड नंबर पर मैं मान आत्मा ऐसे सुमान लेते हो साथ करूंगी तो बाबा मैं तो मान महान पर। वेरी गुड, मेरी सोचा है, मैं सोच बताइए था ना। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा स्वमान है, बहुत अच्छा स्वमान है। इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं, स्वमान कहीं से निकलते नहीं है। स्वमान अपनी परिस्थितियों के हिसाब से,
अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से बनाए जाते हैं। और ये किसी के भी अज्ञान, आप अपने अज्ञान जीवन को देख लेना, जब आप सोचते थे ना मैं ऐसा करूंगी ऐसा, वो चीजें आज हो रही हैं क्योंकि वो हमने स्वमान बनाए थे। तो ये वाला, तो ऐसा, ठीक है। तो बाबा ने कहा भी सीट वाली सीटी बची नहीं है, जिसका जहां मन करे वहां बैठ सकता है, इसलिए चांस लो। तो ये वाला चांस ले लो। ये जो 3 चीजें बताई है ना, इसकी स्पीड को बढ़ानी है, बस हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना सा ही काम करना है। तो ज्ञान, सदा ज्ञान के राजों पर चलने वाले कभी नाराज नहीं होते। जैसे यहाँ नजदीकी सीट लेना चाहते हो ना, वैसे फाइनल में भी नजदीकी सीट ले लो। हम किसके पास बैठना चाहते हैं जाते समय? किसके नजदीक में रहना चाहते हैं? मधुबन जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो ऐसों के साथ ही रहना चाहते हैं ना। वो कोई जो आप बोल रहे हो ना ऐसे वो कोई होते, कई तो बोलते हैं इनसे थोड़ी दूर ही मिले ताकि आराम से एंजॉय करते करते। तो बाबा क्या आज कर्नाटक बैठा हुआ है, क्योंकि कल 28 तारीख थी, आज 30 तारीख है। तो बाबा उनसे मिले, तो बाबा फिर से मिले। तो बाबा ने इसलिए बोला कि कर्नाटक वाले होशियार है। तो बाबा ने बोला तो सीट लेने में भी ऐसी होशियारी दिखानी है जैसे यहाँ नजदीक की। बाबा जैसे यहाँ बैठते थे ना, तो सभी बच्चे यहाँ दूर नहीं, जितना नजदीक, महान आत्माओं के जितना पास रहेंगे। ये बात तो दुनिया में भी कही जाती है कि उनके वाइब्रेशन, उनका टच मेरे को भी चेंज कर देगा। प्रभाव तो पड़ता है, जब बुरे का प्रभाव पड़ता है तो अच्छे का क्यों नहीं पड़ता? अच्छे का जरूर पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही वहां भी सीट को पास में लेना। और यहाँ मुरली पूरी होती है और बाबा ने इशारे दिए हैं लास्ट में कि जो भाषण खूब करो, कोर्स खूब कराओ, बोलो भी खूब, लेकिन सब कुछ करते समय प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप, ये दोनों का भी बैलेंस रखना है। सब कुछ करते हुए लोगों को हमसे प्रेम और शांति दोनों मिलनी चाहिए। और जो लास्ट इशारा है बाबा का वो यही है कि संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिली हुई, तो चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य बना लो। तो सभी चाबी लगाने में होशियार है। तो चाबी कौन सी मिली है? नॉलेज की, ज्ञान की। ज्ञान आता जा रहा है और भाग्य खुलता जा रहा है। अव्यक्त मुरलियों से हमें क्या अनुभव हो रहा है? जब से हमारी अव्यक्त मुरली की पट्टियां हमने इस क्लास में शुरू की है, तब से हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं, महान परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर मुरली पूरी होती है, रिपीट कर लेते हैं। स्नेह बच्चों में 3 बातें देखी बाबा ने, वो 3 बातें कौन सी थी? व्यक्ति को पुरानी बातों, स्नेही के अंदर बाबा ने 3 बातें देखी, परिस्थिति और व्यक्ति है, ये हमारे स्नेह को तोड़ ना सके। कोई व्यक्ति आ गया और बाबा दूर हो गया, ऐसा ना हो। और ना ही हमारी कमी कमजोरी के कारण इस रिश्ते में कोई गांठ पड़ती है। दूसरा बाबा ने स्नेह की निशानी ये हो गई। फिर सहयोग के लिए बाबा ने कहा नहीं, फिर स्नेही के लिए बाबा ने कि सदा प्रीत की रीत प्रैक्टिकल में ये निभाते हैं सभी संबंधों से। और तीसरा था कि औरों को भी डायरेक्ट बाबा का स्नेह बनाते हैं। 3 बातें थी। फिर सहयोगी में भी 3 बातें थी, निष्काम सहयोगी हूँ और मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर प्रकार से सहयोगी हूँ। और नेक्स्ट था कि औरों को भी मैं सच्चा सहयोगी बनाता हूँ। और शक्ति स्वरूप में था मास्टर सर्वशक्तिमानों की शक्तिवान हूँ। समय पर मेरे शस्त्र लाभ देते हैं मुझे शक्तियों के, और औरों को भी मैं कितना शक्तिशाली बनाता हूँ। तो इन तीनों की रिजल्ट को देखते हुए बाबा ने कहा कि फुल पास हैं और रहम करके पास हुए हैं। तो रहम वालों की लिस्ट बहुत बड़ी है, फुल पास आधे से भी कम है, बहुत कम है। तो बाबा ने कहा, अभी बाबा ने पेपर की चेकिंग की तो उसके अंदर यही देखा। और फाइनल चेकिंग के लिए बाबा ने बोला अभी तो बाप के रूप में चेक किया तो थोड़ा लिहाज रख लिया, लेकिन रियायत दे दी, लेकिन फाइनल रिजल्ट चेक करेगा धर्मराज, ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो उसके अंदर हमें कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। तो अभी उस फाइनल रिजल्ट से पहले बाबा में लास्ट चांस दे रहे हैं। तो 3 चांस है लास्ट, वो कौन कौन से हैं? बेटी को बिंदी लगाओ, पुराने संस्कारों के बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से लेकर के रात तक के सारे ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का अब पालन करो। अभी तक नहीं हुए ना, तो अब जाग जाओ, जब जागो तभी सवेरा। होता नहीं तो अब करो शुरू। और तीसरा क्या था लास्ट चांस?
लास्ट चांस, तीसरा लास्ट चांस क्या था? हाँ, कि अभी पुण्यात्मा बन, प्रजा को दान दो और ब्राह्मणों को भी सहयोग देने का पुण्य करो, मदद करो ब्राह्मणों को भी, ठीक है। और तो फिर बाबा ने कहा ये लास्ट चांस का हक किन बच्चों को ज्यादा है? जो बाद में आए हैं, अव्यक्त बाबा के पास आए हैं। तो अगर ये अच्छे से लास्ट मौका लेंगे तो फिर पहले वालों से 25% ज्यादा मार्क्स इनको मिल जाएंगे। तो इसलिए वो स्लोगन निकलता है लास्ट सो फास्ट का, ठीक है। और फिर बाद में हमने क्या बात करी कि भाषण के अंदर क्या जोड़ना है? थोड़ा प्रेम और थोड़ा शांति जोड़नी है। और सभी खजानों की चाबी क्या है? आज बाबा ने कहा नॉलेज, वरना तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा, लेकिन आज बाबा ने कहा नॉलेज। जितना पढ़ाई को सीरियसली गंभीरता से पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, उतना ही हमारा भाग्य उदय होगा, ठीक है। ये हो गई मुरली। तो आज का होमवर्क है इस मुरली में से 5 महावाक्य निकालने और लिखने हैं। महावाक्य का मतलब समझते हैं ना, कि जो मतलब मुख्य पॉइंट्स रहे हैं जो जीवन को बदलने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एक महावाक्य ये हो गया, सदा ज्ञान के राजों में चलने वाले कभी नाराज नहीं होते। तो ये जीवन को बदलने वाला है ना, तो इसलिए जो राज्यों को जानता है वो नाराज नहीं होता। तो ऐसे 5 महावाक्य सिर्फ आपको मुरली से निकालने और लिखने हैं। और ये काम किसी को पोस्ट नहीं करना है, ये पोस्ट फोटो नहीं भेजनी है इसकी, ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बाबा ने हमको लास्ट चांस दिया। तो अपने सभी संस्कारों के वो जो बीज होते हैं वो बोने होते हैं। तो ये क्या करना है? अपनी पूरी जीवन कहानी लिखनी है, बचपन से लेकर के आज तक, और खास के उन संस्कारों के, जिन संस्कारों के कारण मैं बहुत परेशान में आई और बहुत परेशान मैंने किसी को कर दिया। तो उस जीवन कहानी को लिखना है। लिख करके क्या करना है? बाबा की याद में बैठ करके उसको जला देना है, या फिर बाबा की याद में बैठ करके उसको फाड़ करके फेंक देना है, या फिर अगर जो चाहता है तो लेटर बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। बॉक्स के अंदर बाबा को अपनी जीवन कहानी अर्पण कर सकते हैं। ये आज के 2 काम। और तीसरा काम आपको A to Z मर्यादा है, ठीक है। ओम शांति।